जय हिंद दोस्तों। जो बच्चे इंडियन आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी और आर्मी टीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज हम सामान्य विज्ञान के 30 प्रश्न लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको इस 30 प्रश्न में से कम 25 प्लस प्रश्न के सही सही जवाब देने हैं। तो दोस्तों चलते हम अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, छोटे से छोटे कर्ज, ये दोस्तों कर्ज नहीं है, कण है, ये गलत टाइपिंग हो गया। क्या है? कण। छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अणु है, परमाणु है। तो दोस्तों सबको पता होगा क्या है, परमाणु। ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, चैडविक, फर्मी, आइंस्टीन। तो दोस्तों सबको पता होगा न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है, जेम्स चैडविक। ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? बेंजोइक, फार्मिक, लैक्टिक, मैलिक। तो कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। दही में या दूध में या पनीर में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक। दही, दूध, पनीर कुछ भी आ जाए तो उसमें कौन सा एसिड? लैक्टिक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? दोस्तों आपको बताना है पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है। 1 से 14, 1 से 7, 0 से 14, 0 से 7। तो दोस्तों सबको पता होगा 0 से 14 कितना होता है, 0 से 14। ठीक। पीएच का मान पे जो इस पीएच मान जो होता है, जो उसको गाइड करता है, उस पर कितना मान रहता है, 0 से 14 तक लिखा रहता है। ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, वो प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, सिलिकॉन। तो दोस्तों सबको पता होगा क्या है, ऑक्सीजन। ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कोई चीज है वो दूसरे अवस्था में चला गया, फिर उसको उसी अवस्था में लाया जा सकता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो जिस अवस्था में है यदि वो बदल गया तो उस अवस्था में दोबारा नहीं आ सकता। जैसे दूध से दही का बनना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि दूध से दही बनाया जा सकता है लेकिन दही से फिर दूध नहीं बनाया जा सकता है। ठीक। तो आपको क्या बताना है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन रसोई में गैस का जलना, क्या जो गैस जल रहा है उसको जल गया, उड़ गया, अब उसे फिर गैस तो बना नहीं सकते हैं। ठीक। दूध का फटना, दूध यदि फट गया फिर उसे दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये सब कैसे परिवर्तन है, रासायनिक। और भोजन का पचना ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक। तो हमको क्या भौतिक परिवर्तन पूछा है, भौतिक परिवर्तन इसमें से क्या है, जल में चीनी का घुलना। यदि आप पानी में चीनी को घोल देंगे, ठीक, तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक। क्योंकि यदि हम पानी को गर्म करेंगे फिर चीनी हमारा क्या हो जाता है, अलग। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? जस्ता का, लेड का, पारा का, टिन का। तो दोस्तों सबको पता होगा किसका प्रयोग, पारा का। ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, तांबा और जिंक, तांबा और टिन, तांबा और लोहा। तो दोस्तों सबको पता होगा तांबा और टिन का। ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल जो है एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक, वायु क्या है, मिश्रण है। सबको पता होगा वायु, गैस मत लगाना, वायु गैस नहीं है, वायु क्या है, मिश्रण है। ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है क्लोरीन, हाइड्रोजन, एथिलीन, मीथेन। गोबर गैस में कौन सा, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन। क्या? मीथेन। ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है,
ऊष्मा का एसआई मात्रक है, वाट है, एम्पियर है, जूल है, न्यूटन है। तो सबको पता होगा ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का, दूरी का, वेग का, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, वर्ष 1887 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आई आइजैक न्यूटन, जे थॉमसन, टीएन एडिसन, निकोला टेस्ला। तो किसने किया था, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन, गैलीलियो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने। दोस्तों यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, उस बल नहीं है दोस्तों, ये क्या है, बल है। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो क्या है, धक्का है, प्रतिरोध है, वायुदाब है, या क्या, एक ऑप्शन और है, क्या, गुरुत्वाकर्षण। तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक, गुरुत्वाकर्षण। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पे। तो दोस्तों सबको पता होगा ध्रुव रेखा मतलब ध्रुवों पर। ठीक, ध्रुवों पर किसी वस्तु का मान सर्वाधिक होता है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहता है, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। तो कितना भाग रहता है, 1/10 भाग। पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहता है, 1/10। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 सेंटीग्रेड, 37 फ़ारेनहाइट, 98.4 सेंटीग्रेड, 98.4 केल्विन। तो दोस्तों इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, 37 सेंटीग्रेड। ठीक, और यदि फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक, और यदि केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन। ठीक, ये तीनों अलग अलग हैं। यदि आपको सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 37 सेंटीग्रेड, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, केल्विन में 310 केल्विन। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, पारा में। तो दोस्तों सबको पता होगा किस में होता है, गैसों में। ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है, गैसों में। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कांच में, निर्वात में, वायु में, पानी में। तो दोस्तों सबको पता होगा प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होगा, निर्वात में। चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, मतलब चेचक के टीके की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबको पता होगा एडवर्ड जेनर ने। ठीक, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, किसको कोशिका का सख्त गिरह कहा जाता है, यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया, फेफड़े, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का सख्त गिरह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, व्हेल किस वर्ग का प्राणी है, मत्स्य, स्तनपायी,
सरीसृप उभयचर। तो व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। यदि व्हेल आ गया, आप जानेंगे व्हेल कहाँ रहता है? समुद्र में। आप गलती से यदि मत्स्य या मछली लगा दिए तो गलत हो जाएगा। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी है। ठीक, आपको याद रहना चाहिए व्हेल एक स्तनपायी प्राणी है। चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है? अस्थि है, नाखून है, इनेमल दांत का इनेमल है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? दांत का इनेमल है। ठीक, दांत का इनेमल है। चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? शुद्ध रक्त को कौन सी शिरा परिवहन करती है? ये दोस्तों क्या है? को है यहाँ। ठीक, शुद्ध रक्त को कौन सी शिरा परिवहन करती है? जुगुलर, पल्मोनरी, स्पर्मेटिक, ऑप्टिक। तो कौन सा शिरा? पल्मोनरी शिरा। ठीक, शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? पल्मोनरी शिरा। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है? मछली कहाँ से श्वास लेती है? नाक से, फेफड़े से, गलफड़ा से, पंख से। तो मछली कहाँ से सांस लेती है? गलफड़े से। ठीक, नंबर सी। चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो रक्त को रोकने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज, अंडाणु, गर्भ, मूत्र मार्ग। तो क्या बनाते हैं? युग्मनज। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। तो सबको पता होगा कितना होता है? 4। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? ये सामान्य लिख होता है, यहाँ क्या रहेगा? सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? 82, 72, 75, 85। कितनी बार? 72 बार। तो दोस्तों, यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।